कुछ बातें दोहराई जाती हैं। देखो, आप जब लोग आते हो ना, आगे बैठा करो, सब पीछे घुसते हैं, पता नहीं क्या बात है। बात पीछे आने वालों को अपनी जगह ही नहीं। ये ध्यान रखो, जो पहले आता आगे बैठा करे बिना कहे, बाकी बाद में आने वाले पीछे बैठे। प्रभुपाद कहते थे, बातों को दोहराने से हम सीखते हैं। तो हमें बहुत जरूरी सीखना क्या है कि हमने इस संसार से एक दिन जाना है, और हमारे शास्त्र जो हैं सब बातें समझा रहे हैं, और वही बातें सत्य हैं। कलयुग में कई मत मतांतर चल पड़े हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, पर उनमें कुछ भी स्थायी स्थायी सच कुछ है नहीं उसमें। तो ये बताया है कि कोई कहता है 100, कोई कहता है 1000, कोई कहता है 40,000। बिच्छू एक साथ काटें, इतना कष्ट मरते समय होता है। क्यों? क्या कारण? क्योंकि हम सब इस भौतिक जगत से मोहग्रस्त हैं, अटैच हैं। शुरुआत होती है पुरुष का स्त्री आकर्षण, स्त्री का पुरुष आकर्षण, इसी से सारी बीमारियां आगे बढ़ती हैं। स्त्री जो है वो हमारी माँ भी है, हर एक स्त्री माँ है, बिना माँ के कोई जन्म नहीं लेता। तो शिक्षा ये है प्रभुपाद जी की पर्सनल मुझे, हर स्त्री को माता जी कहो, माँ कहो। तो माँ तो बच्चे को पालती है, बड़ा करती है। माँ का तो ऐसा बताया है, दोनों का ऋण, माता पिता का, पर माँ का ऋण शोधा नहीं जा सकता। माँ का बहुत बड़ा कर्जा है ऊपर। बच्चे का मल मूत्र माँ धोती है। अगर बच्चे ने, अभी तो खैर टाइम बदल गया, बच्चे ने पेशाब कर दिया, माँ उसको सूखे में सुलाएगी, खुद गीली जगह सोएगी। कुछ बातें हैं। तो माँ का बड़ा सम्मान है। जब हमारे भगवान ने संन्यास लिया था हम सबको शिक्षा देने के लिए, चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास लिया था तो वो सब पागल हो गए उनके विरह में, सब उनके भक्त। तो नित्यानंद प्रभु बड़ी युक्ति से उनको वापस ले आए। लंबी बात है, बात ये सुनाना चाहता हूं मैं आपको कि भगवान जो हैं वापस आए तो फिर नित्यानंद प्रभु ने उनकी अनुमति ली कि सच्ची माता जो हैं वो, उनके तो बुरी हालत होगी, उनको बुला के लाऊं। तो महाप्रभु ने कहा एक को छोड़कर, उनकी विष्णु प्रिया को नहीं, उनको बुला के लाओ, माता को लाओ। माता को जब लाया गया, कहाँ पर? शांतिपुर में। वो थे इधर अपना, कौन सी जगह थी वो, शांतिपुर में वो थे अद्वैताचार्य, यहाँ भगवान, क्या नाम भूल जाता हूँ मैं, मायापुर। भगवान मायापुर में प्रकट हुए थे ना, नवदीप। तो जब माता को लाया गया, खैर जब नित्यानंद प्रभु आया और कहा माता, वो उन्होंने संन्यास ले लिया है और वो जा रहे हैं वृंदावन, तो मैं उनको ले आया हूँ शांतिपुर, तो आप चलो उनको दर्शन करने। तो माता कहती कि विष्णु प्रिया को ले चलो। कैसे? इसके लिए मना किया, कैसे? फिर मैं भी नहीं जाऊंगी। तो विष्णु प्रिया माता कहती हैं अगर आप नहीं जाएंगी तो उनको खराब लगेगा, आप जाइए। विष्णु प्रिया पत्नी थी हमारे भगवान चैतन्य महाप्रभु की। जब भगवान ने संन्यास लिया तो 24 साल की अवस्था में संन्यास लिया था महाप्रभु ने, और माता विष्णु प्रिया 16 साल की थी। विष्णु प्रिया का, माता का भी जीवन बड़ा ही धन्य जीवन है। तो माँ को जब लाया गया ये बाद में, तो माता जब आई
तो भगवान ने पहले माँ को दंडवत किया। माँ का मतलब हम आपको बता रहे हैं स्त्री का कितना सम्मान है। महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण है, पर हम लोगों को भक्ति सिखाने के लिए ये उन्होंने अवतार लिया। माँ को दंडवत किया, फिर परिक्रमा की, माता की परिक्रमा करके हाथ बांध के खड़े हो गए। तो बेटा तूने क्या किया? संन्यास ले लिया। कौन तुम्हें खिलाया? माँ का बत्सल्य बाप, तू कितने नखरे करता था, मैं ये खाऊंगा ये नहीं खाऊंगा, अब तेरे को कौन पूछेगा? तो भगवान त्रिलोकीनाथ कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कहते माँ अगर तुम कहोगी वापस घर चलो मैं चल पड़ूंगा। माँ कहते ना दर्जा, पर माँ की भी महानता देखो। सब दुखी थे भगवान का संन्यास लेने पर। सारा जो मायापुर धाम जहाँ भगवान प्रकट हुए थे, सब उनके प्राण चले गए थे। तो सब खुश हो गए कि माँ सच्ची माता कहेंगी, भगवान चल पड़ेंगे। दूसरे दिन सच्ची माता को सारे भक्त घेर के सब बड़े पहुंच गए थे वहां पर। बोलो जल्दी, आपके प्राण बचे, हमारे ही बचे। धन्य है सच्ची माता। माँ कैसी होती? कहती है मैं इसको कहूंगी चल पड़ेगा, पर इसका संन्यास धर्म चला जाएगा, तो मैं ये नहीं कहूंगी इसको, हाँ मैं और कुछ कहूंगी। कहा बेटा तू वृंदावन जा रहा है, तू ऐसा कर, तू पूरी चला जा, मुझे तेरा संदेश वहां से मिलता रहेगा। माँ जैसे तुम्हारी आज्ञा। तो भगवान वृंदावन आने के बजाय पूरी चले गए थे। मतलब महाप्रभु ने अपनी माँ के चरण धोए, उनका मतलब स्वागत किया, परिक्रमा की, और माँ की सेवा में ही रही जब भगवान घर में थे। तो हमें स्त्रियों का भी सम्मान करना है। स्त्रियों को भी बड़ी मर्यादा में रहने के लिए बताया है। पहले तो देखो हमारे भारत में स्त्रियां घूंघट निकालती थी नहीं, अपना मुंह किसी दूसरे, मैंने भी देखा है जब बचपन में हम छोटे थे। हमारी माँ घूंघट निकालती थी। एक हमारे पितृपक्ष से कोई आया, कोई पता नहीं हमारे पिताजी का कोई रिश्तेदार था, वो आया जब, तो माता जी ने घूंघट निकाल करके उनसे बात नहीं की, मेरे को कहा इनको पूछो क्या खाएंगे, मैं इनके लिए भोजन बनाऊं। तो मतलब ये मर्यादा थी। ये वैदिक कल्चर जो है, इसका लक्ष्य है भगवत प्राप्ति करना। लेकिन कलयुग, और देखो जो विदेशी लोग जो वैदिक कल्चर में नहीं जन्मे, उन सब ने प्रयास किया इस कल्चर को खत्म करने का, और बड़ी हद तक वो सफल भी हो गई। सबसे बड़ा प्रयास था अंग्रेजों का। अंग्रेज जब भारत में आए तो उन्होंने, अंग्रेजों का बहुत राज था, बहुत देशों पर उन्होंने कब्जे कर रखे थे उनकी। वो एक कहावत थी कि सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर, थी ये कहावत नहीं? मतलब ब्रिटिश जहाँ रूल है, शासन है, वहाँ सूरज नहीं डूबता। मान लो सूरज इंडिया में डूब गया तो उधर अभी उधर चढ़ा हुआ है, अमेरिका में चढ़ा हुआ है और दूसरे देशों में चढ़ा हुआ है। तो ऐसा था, लेकिन वो ब्रिटिश एम्पायर भी खत्म हो गई। तो मैकाले था, मैकाले इंडिया है, तब वो वहाँ का, जैसे यहाँ लोकसभा है और राज्यसभा है, वो राज्यसभा का यानी कि हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन्स। लोकसभा हाउस ऑफ कॉमन, आउट ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड। लॉर्ड मतलब जो राजे, उनके राजे महाराजे थे, उनके वंशज, उनका था। तो मैकाले जो था वो हाउस ऑफ लॉर्ड का मेंबर था। वो भारत आया तो सारा भारत देखा, इसका वर्णन है ये। और उसने जाके उधर ब्रिटिश पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया कि अगर हम इंडिया में को कंट्रोल करना चाहते हैं, रूल करना चाहते हैं, तो हमें उनका कल्चर ख़त्म करना पड़ेगा। उनका कल्चर ऐसा है कि हम कभी उन पर रूल नहीं कर सकते। मैं वो कहता हूँ, लिख रहा है कि ना वहाँ कोई चोर है, ना कोई वहाँ पर व्यभिचार है,
ना कोई वैश्यालय है, कोई बुराइयां हैं ही नहीं। ये 1800 कुछ की बात है। तो मैकाले अंग्रेज़ों ने सारी बुराइयां लाई, इसलिए मैंने ये बताया। और प्रभुपाद ने भी कहा मुसलमानों ने बड़ा राज किया इस भारत पर। उन्होंने तो कितने कितने 100 साल किया मुसलमानों ने राज, कौन बताएगा? है 800 साल। पर वो भी हमारी संस्कृति को खत्म नहीं कर सके। जितने भी पाकिस्तान में मुसलमान हैं ना, और जो हिंदुस्तान में है, सब हमारे भाई हैं। ये सब कन्वर्ट है ना, नहीं है? तो लेकिन वो भी नहीं कर सके। पर अंग्रेज़ों ने बड़ी क्षति पहुंचाई, एक गंद फैला दिया। लेकिन भगवान कृष्ण इतने दया में हैं, उन्होंने अपने शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी को भेजा कि जाओ, ये भारतवासी जो हैं ये विदेशियों की नकल कर रहे हैं और सब नरकों में चले जाएंगे ये लोग। जो मांसाहार विदेशी, आपको पता है, टीप टाप बड़ी है, सब गौ मांस खाते हैं, पता है आपको? नहीं पता? जितने गोरे हैं सब गौ मांस खाते हैं, सब मदिरा पान पीते हैं, मदिरा पान करते हैं। और ये नहीं है एक औरत के 20-20 खस्म, एक मर्द के 20-20 औरतों से संबंध, ये वहां का कल्चर है। सबसे बड़ा पाप प्रभुपाद कहते थे जो अवैध स्त्री संग, किसी गलत संबंध रखना स्त्री के साथ, ये बहुत बड़ा पाप है। यहीं से सारे पाप शुरू होते हैं। अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान को 30 अध्याय के 36वें श्लोक में, श्री अर्जुनोवाच अथा केना प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वर्षन्या बलादिवा नियोजिता। हे वृष्णिवंशी, जीव ना चाहता हुआ पाप क्यों करता है? ऐसा लगता है कि बलपूर्वक उसको पाप में लगाया जा रहा है। तात्पर्य में प्रभुपाद समझाते हैं, हम सभी शुद्ध चेतन आध्यात्मिक जीवात्मा हैं और सारे भौतिक कलमशों से रहित हैं, फिर भी हम अपनी इच्छा के विरुद्ध पाप क्यों करते हैं? ये प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में समझा रहे हैं। तो प्रभुपाद आखिर में लिख रहे हैं कि लोग कहते हैं हम जो करते हैं भगवान करवाता है, कि लोग कहते हैं नहीं, ये हम जो कहते हैं भगवान कहलाता हमसे। प्रभुपाद कहते हैं नहीं, ये बात नहीं है। इसका कारण अपनी इच्छा के विरुद्ध पाप करना अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं। 3 अध्याय 37वां श्लोक, श्री भगवान उवाच कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा महाच्छनो महत्पापमा विधियेन ही वैरिणम। सारे पापों का कारण काम है, पुरुष का स्त्री आकर्षण, स्त्री का पुरुष आकर्षण। ये पढ़ना 36वां 37वां श्लोक प्रभुपाद समझा रहे हैं। सर हम सभी शुद्ध चेतन हैं, जीवात्मा हैं, लेकिन इस काम के अधीन होकर के हम घोर नरकों को चले जाते हैं। विदेशियात क्या है, सब नरकों में जाने। लेकिन जब विदेशियों की नकल हम भारतीय लोग करने लगे तो भगवान ने कृपा करके आज तक नहीं हुआ था कि विदेशी लोग कोई कृष्ण भक्त बना हो। कोई एक आदमी बाई चांस कोई बन गया हो तो बोला ऐसे, तो भगवान ने प्रभुपाद जी को कहा कि आप जाओ, ये बताया था प्रभुपाद जी ने। कहते मैं नहीं जाऊंगा, सब वहाँ बेकार है। कहने नहीं तुम जाओ, मैं सब मदद करूंगा। अकेले प्रभुपाद भगवान की आज्ञा पालन करने, उनके गुरु ने भी कहा उनको, वो तो भगवान के 70 साल की अवस्था में वहाँ पहुँचे, समुद्री जहाज में गए, 2 हार्ट अटैक हो गए, कोई रहने का ठिकाना नहीं, कोई खाने का ठिकाना नहीं। ऐसे प्रचार हो सकता है? बोलो। पैसे कितने? $7, 40 रुपये। मतलब इंदिरा गांधी का राज था, 40 रुपये से ज़्यादा आप नहीं ले जा सकते थे भारत तब। अभी तो वो नहीं है। तो प्रभुपाद बेचारे भगवान की शक्ति देखो कैसे। एक उनको मिला मिश्रा, वो मिश्रा मायावादी था। मायावादी कौन होते हैं? जो कृष्ण भगवान का रूप जो है उसको भी, जैसे हमारा शरीर जो है माया का है, इसका नाश होगा, होगा नहीं होगा, भगवान के शरीर को भी ऐसे समझते हैं।
भगवान का शरीर ऐसा नहीं है। कृष्ण जब थे उनका सत चित आनंद विग्रह, सत है, ज्ञान से परिपूर्ण है, आनंद में है भगवान का रूप, और उसका कभी नाश नहीं होता। तो मायावादी ऐसा मानते हैं, भगवान को भी अपनी तरह मानते हैं। तो इसलिए ये जो असली फिलॉसफी है, ये वैष्णव है, ये लुप्त हो गई थी। इसे स्वयं भगवान कृष्ण ने कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में उजागर किया। भगवान ने कीर्तन किया, लोगों को समझाया, और गीता में मानने के लिए कहा, भागवत में कहा, भागवत पढ़ो, गीता पढ़ो, और भी चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य वो पढ़ो। भक्ति रसामृत सिंधु, उन्होंने भी अपने अनुयायियों को कहा कि भक्ति पर ग्रंथ लिखो। तो भक्ति रसामृत सिंधु, नेक्टर ऑफ डिवोशन, इस पर रूप गोस्वामी हुए, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्ट्री छोड़ दी, उन्होंने ये ग्रंथ लिखा। सनातन गोस्वामी हुए, उन्होंने भी कई ग्रंथ लिखे। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, उन्हें सनातन की स्थापना की। तो मैं आप सबसे क्या कहना चाहता हूँ, अभी क्या दोष क्या आ गया है। प्रचार हमारे केंद्र तो हैं सब जगह, अभी भक्त लोग अगर घंटी बजाते हैं ना, तो महीने का पैसे चाहिए उनको। जब प्रभुपाद जी ने अमेरिका में केंद्र खोले, और एक एक केंद्र में इतने भक्त रहते, किसी को $60 तो लेकर गए थे, वो कुछ पैसे थे उनके पास देने के लिए, किसी को $1 नहीं दिया उन्होंने, पर उनके हृदय परिवर्तित किए। लोगों ने बिना पैसे के दिन रात उनके लिए काम किया। अभी वो चले गए, अभी जो हैं ये पैसे दे के काम करवा रहे हैं। तो देखो भगवान को क्या चाहिए, भगवान को क्या अच्छा लगता है। गीता में भगवान ने ज्ञान योग, ध्यान योग, राय योग, हठ योग, सांख्य योग, कई योगों का वर्णन किया। लेकिन आखिर में 18वें अध्याय में क्या कहा, जीवन का उद्देश्य तो भगवत प्राप्ति करना है या नहीं है, ये ध्यान रखो। ये शरीर चाहे स्त्री का चोला मिला चाहे पुरुष का, एक ही काम और कोई काम ही नहीं, भगवत प्राप्ति करना। लेकिन एलोरमेंट्स, ये मतलब क्या कहते हैं एलोरमेंट्स, अंग्रेजी में, हिंदी में क्या कहेंगे इनको, हैं, प्रलोभन। इतने लालच हैं, लोग आकर्षित हो रहे हैं, अपनी भारतीय लोग भी संस्कृति को छोड़ रहे हैं, विदेशियों की नकल कर रहे हैं। ये पता नहीं कल इनको घोर नरकों में, कोई मैं हूँगा, आप होंगे, कोई भी होगा, घोर नरकों में सड़ना पड़ेगा, फिर वहाँ से नहीं निकल पाएंगे, बड़ा कष्ट होगा। तो संतों की वाणी में बल होता है, क्योंकि वो शुद्ध है। प्रभुपाद जी ने समझाया कि लोगों को पता नहीं है कितना कष्ट भोगने पड़ेंगे इनको। तो हमें ध्यान रखना है कि जब तक हमारा जीवन है, हमने अपनी सोई हुई कृष्ण चेतना, कृष्ण भावना को जागृत करना है। हम सब कृष्ण भावना से भावित हैं, लेकिन अभी कृष्ण भावना, मेरी भावना चली गई कहीं और, पुरुष की स्त्री में चली गई, स्त्री की पुरुष में चली गई, और दूषित हो गए हम, मन में बड़े विकार आ गए हैं। किसी को खाना बड़ा पसंद, कोई मांस खा रहा है, कोई शराब पी रहा है, बड़े दोष आ गए। जब तक हम भगवान की निष्काम भाव से भक्ति नहीं करते, चाहे पुरुष चाहे स्त्री, तो शुद्धि नहीं होगी। प्रभुपाद जी ने वो सैंपल दिखा दिया। एक गोरे जो बिल्कुल अशुद्ध थे, पर प्रभुपाद जो अवतारी पुरुष थे, परम शुद्ध थे, एक गौ मांस खाने वालों का उन्होंने प्याज लहसुन भी छुड़ा दिया। गौ मांस जो खाते थे उनका प्याज लहसुन भी नहीं, उनका बंद कर दिया। जो शराब को पानी की तरह पीते थे, उनकी चाय काफ़ी छुड़ा दी, चाय भी बंद, चाय भी नहीं पी सकते, काफ़ी भी नहीं पी सकते। तो प्रभुपाद एक अवतारी पुरुष थे, उनकी शिक्षाओं को अगर हम बनाए रखने का प्रयास करते हैं, उनकी कृपा हमको मिलेगी। अगर उनकी कृपा मिलेगी तो क्या होगा, क्या होगा, कोई बता सकता है? नहीं पता। अगर उनकी कृपा मिल गई तो कृष्ण की कृपा मिल जाएगी। क्या होगा? क्योंकि कृष्ण की कृपा कृष्ण के भक्तों की कृपा से मिल सकती है। और भगवान ने कहा अपने मुखारबिंद से, अहम भक्ता पराधीना, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। कई ऐसी कथाएं हैं, भगवान अपने भक्तों के लिए क्या क्या नहीं करते। भक्तों के लिए भगवान नियम भंग कर देते हैं कुछ। मुझे अगर ये प्रसंग, हाँ,
भगवान ने ये जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो भगवान आए समझाने के लिए। विशेष करके धृतराष्ट्र जो अंधा था, उसका बड़ा पुत्र दुर्योधन था, उसकी आंखें नहीं थी, वो जन्म से ही अंधा था। ये आंखें होते हुए भी दुर्योधन अंधा था, ये बहुत ही। और वो अंधा, इस आंखें होते हुए भी जो अंधा है उसको सपोर्ट कर रहा था। उस समय जब शुरुआत में पांडव 5 भाई जो माता कुंती के पुत्र थे, पांचों भक्त थे, महान थे। उनका पिता जो है महाराजा पांडु, छोटी अवस्था में उनके प्राण चले गए। पांडवों के पुत्र 5 पांडव प्राण चले गए। तो अभी ताया ने, पांडु जो था धृतराष्ट्र का छोटा भाई था, छोटा भाई पहले चले गया, बड़ा भाई। और पांडु को राज दिया गया क्योंकि उसकी आंखें थी। धृतराष्ट्र बड़ा होता वो भी राजा नहीं बना, कारण वो जन्म से अंधा था, जन्म अंध था। तो पर उसको बड़ा राज करने का था। फिर खुद तो नहीं बना, अपने जो उसका बेटा दुर्योधन था, जिसमें कोई सभ्यता नहीं थी, कोई चरित्र नहीं था, उसको राज देना चाहता था। खैर भगवान ने बड़ी लीला की, पांडवों को मारने का प्रयास किया उन्होंने, वहां से भगवत कृपा से बचते रहे, पांडवों को बचा के रखा। फिर समय आने पर महाभारत का युद्ध हुआ, सारा कौरव दल, कौरवों को साथ देने वाले सब समाप्त हो गए, कोई नहीं बचा, सब मर गए। फिर भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को राज सिंहासन पर स्थापित किया और 5 पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, 5 भाई। तो फिर पांडव राज्य जो राम राज्य था, उस समय लोगों को राजा अपनी प्रजा की तरह उनका पालन करता था, प्रजा का अपनी संतान की तरह पालन करता था। अभी सब खत्म हो गया है, लेकिन हमें प्रभुपाद कृपा से ये कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण भावना को बचा के रखना है। अभी बड़ा क्या हो गया है, हमारे मंदिरों में पैसे लेके सब काम कर रहे हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? पैसे लेके काम करना चाहिए? कोई ऐसा है कहने वाला हाँ ये करना चाहिए तो बोलो, कोई करना चाहिए? भक्ति थोड़ी हुई, वो नौकरी हो गई। पैसे लेके मैंने घंटी बजाई तो मैं भक्ति थोड़ा कर रहा हूँ। अभी हमारे हिंदू मंदिरों में क्यों नहीं कोई जाता? पुजारी सब, उनकी भक्ति खत्म हो गई। पुजारी मंदिर में पुजारी है, वो घंटी बजाता है, सोचता है कोई आके चढ़ाएगा, मैं ये खरीद के लाऊंगा, बच्चों को खिलाऊंगा। भक्ति, भाव भक्ति खत्म हो गया। ये प्रभुपाद एक भगवान के भेजे हुए, इन्होंने भाव भक्ति दी, भाव दिया और भक्ति दी, और लोग जो हैं सारी दुनिया में भाव भक्ति एक शुद्ध भक्त के द्वारा दी गई, उनके में परिवर्तन आ गया। लेकिन अभी 2 साल आगे फिर पैसे के लिए। तो मैं आप सबसे ये कहता हूँ और इंटरनेट में भी सुनने वालों से ही निवेदन करता हूँ, भगवान की भक्ति निष्काम करो, हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने शिक्षाष्टक में क्या कहा, ना धनम न जनम न सुंदरीम कवितम बा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहित कृतोई। भगवान ने खाली 8 श्लोक कहे, महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण हैं। पहला श्लोक उन्होंने कहा, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावागनि निर्वापनम श्रेय केरी व चंद्रिका विधरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मा सनातनम परम भजेते श्री कृष्ण संकीर्तन। अपनी शुद्धि करो, पहला ये श्लोक कहा। फिर कहते हैं भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना धनम ना जनम ना सुंदरी। धन नहीं चाहिए, अगर गुरु है तो मुझे अनुयायी नहीं चाहिए, मुझे स्त्री नहीं चाहिए, मुझे बड़ा प्रवक्ता नहीं बनना, तो क्या बनना भी, क्या चाहिए? मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहितु हितोई। मुझे जन्म पर्यंत जन्म प्रभु आपकी भक्ति चाहिए। कैसी? बिना किसी हित के। मैं आपकी सेवा तो करूं, बदले में कुछ नहीं।
तभी भगवान मिलेंगे। हम भगवान के अगर भक्त बन के और कोई भौतिक इच्छा, भौतिक इच्छाएं तो बहुत हमारे अंदर हैं, कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मुझे बस आपकी सेवा चाहिए। जब हम निष्काम भक्ति भगवान की करेंगे ना, तभी हम शुद्ध होंगे, हमारा मलिन मन शुद्ध होगा। और देखो मंदिरों में कई कांड हो रहे हैं, जो पुजारी हैं वो शुद्ध नहीं है, मंदिरों में रह करके वो लोग सब उल्टे सीधे काम कर रहे हैं और नरकों में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो हमें निष्काम भक्ति करनी है। और आप सबको मेरी बातें समझ आ रही है, नहीं आ रही है? और आपने आगे प्रचार करना है, भक्ति करनी है और भक्त बनाने हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको कृष्ण की कृपा मिलेगी। भगवान ने कहा है 58वें अध्याय में, भक्त्या मामा भी जानाति यावन जस्यास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो यत्वा विशते तदनंतरम। मैं जैसा हूं भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूं। और भक्ति कैसी? ना धनम, ये चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम, धन नहीं चाहिए, अनुयायी नहीं चाहिए, सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, कविता बड़ा प्रवक्ता भी नहीं बनना, कई लोग बड़ा प्रवक्ता बनते हैं, वो भी नहीं। मैं अहंकार आ जाएगा, मैं बहुत बड़ा प्रवक्ता हूँ। बड़े बड़े प्रवक्ता जो हैं, अभी देखो यहाँ भी प्रवक्ता है बहुत बड़ा है, वो भागवत कथा का 12 लाख लेते हैं, 12 लाख। लड़का भी उनका बड़ा प्रवक्ता बना है। लेकिन ये जब पैसे, भगवान थोड़ा मिलेंगे, पैसे ले लिए हमने तो भगवान मिलेंगे? बोला करो, ढीला क्यों बोल रहे हो? हम सब लोग पैसे की, देखो पैसे के, जो भक्ति नहीं करेगा वो स्त्री के पीछे पड़ेगा, भोग विलास करेगा और कुकर्म होंगे, सारे बुरे कर्म ये काम करवाता है। जब अर्जुन ने पूछा भगवान को कि जीव ना चाहता है पाप कर्म क्यों करता है, तो भगवान ने कहा ये काम है। श्री भगवान वाच 3 अध्याय 37वां श्लोक, काम ईशा क्रोध ईशा रजोगुण समुद्भवा महत्नो महत पापमा विधि है न भी प्यारी नाम। अर्जुन, ये काम है जो रजोगुण की संगति से उत्पन्न होता है और बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु क्या है? बोला करो। हाँ, अगर राम चाहिए तो काम का त्याग करना पड़ेगा। काम जो है, भगवान काम के बारे में बता रहे हैं, मेरे ख्याल 7वें अध्याय में बताया है, धर्म विरुद्ध भूतेषु कामस्मि वर्तते। जो काम धर्म के विरुद्ध नहीं है वो मैं हूं। वो कौन सा काम है? केवल संतान के लिए। पशु पक्षी जो है संबंध रखते हैं, नर मादा, केवल संतान के लिए। कुत्ता बिल्ली भी ऐसा ही करते हैं। लेकिन मनुष्य शरीर जो एक शरीर मिला हमको, पता नहीं किस किस योनि में गए धाम में जाने के लिए, यहाँ बस काम के चक्कर में पड़ गए और अपने अधोगति को प्राप्त हो गए और घोर नरकों में जाके बात करना पड़ेगा अनादिकाल तक। तो अगर हमें राम चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? राम और कृष्ण दोनों एक ही हैं। राम बलराम भी हैं और राम कृष्ण बलराम और राम भगवान भी हैं, जो त्रेता युग में राम भगवान प्रकट हुए। भगवान ने गीता में कहा है, धनुर्धारियों में मैं राम हूं। राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। खाली राम अवतार में भगवान 14 कला लेके आए और 16 कला लेके कृष्ण अवतार में आए। एते चमसा कलापम सम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण 16 कला संपूर्ण भगवान है। 16 ही कला है, सारे लेकर भगवान इससे पहले युग में आए थे, हम सबके भले के लिए। तो लोग फिर भूल गए, फिर भगवान कलयुग में आए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में। ये आवाज क्या हो रही है? बंद कर भाई इसको, तुम क्या कर रहा है? लोगों का अटेंशन डिस्टर्ब हो जाती है ना। अभी देखो भगवान ने
गीता ज्ञान में, गीता में सब स्पष्ट किया। जो काम धर्म के विरुद्ध नहीं है, स्त्री पुरुष का संबंध केवल संतान के लिए, नहीं तो नहीं। ये बात प्रभुपाद जी ने सिखाई विदेशियों को। विदेशियों में एक मर्द की 10-10 औरतों से संबंध, 20-20 औरतों से संबंध। एक बार हम शिकागो में थे, एक बात मुझे याद आ गई। एक घर था मिस्टर मेहता, वहाँ हम लेक्चर कर रहे थे। तो मैंने ये कहा उनको, मैंने तुम लोग कैसे देश में रहते हो? कहते क्यों? मैंने कहा एक स्त्री मिली मेरे को, ये बात शिकागो की, अब इधर सियाटल वाशिंगटन जहाँ ये जहाज़ बनते हैं, अमेरिका की जहाज़ इंडस्ट्री वहाँ पर है। बोइंग प्लेन सियाटल में बनते हैं, वहाँ की क्लाइमेट इसके लिए अच्छी है। तो जो सियाटल है वहाँ पर मैं था, वहाँ जाता रहता था। तो वहाँ एक स्त्री मिली, वो कहती है मेरी माँ ने 17 शादियाँ की हैं, अभी 18वां खसम ढूंढ रही है। ये मैंने शिकागो में कहा, कैलाश मेहता के घर में। कहते स्वामी जी ये इन्फॉर्मेशन आपकी पुरानी है। अच्छा। कहते लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एलिजाबेथ टेलर, मैंने नाम भी याद रखा, 27 शादियाँ कर चुकी है और 28वां खसम ढूंढ रही है। ये मनुष्यों का जीवन होता है या पशुओं का है? पशु करते हैं, मनुष्य नहीं। और वो गंदगी सब इधर यहाँ आने लगी थी। कृष्ण का बड़ा आभार, बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने प्रभुपाद जी को भेजा। पहले खुद आए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में, ये आंदोलन स्थापित किया कलयुग के लोगों को नरक में जाने से बचाने के लिए। फिर लोग फिर भूल गए, फिर कई चारे प्रकट हुए, फिर प्रभुपाद जी को भेजा। प्रभुपाद ने बताया था ये को कि मेरे को कहा भगवान ने जाओ और एक कृष्ण भावना स्थापित करो। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा उधर नहीं मैं जाऊँगा। कहने नहीं तुम जाओ, मैं सब तुम्हारा सहयोग करूँगा। तो शुद्ध भक्त तो भगवान की आज्ञा के पालन करने वाले होते हैं। प्रभुपाद ने बात बताई थी। तो प्रभुपाद ने उन लोगों को बदला जिनकी नकल हम कर रहे थे। बदला नहीं बदला। प्रभुपाद बीच में बात याद आती है, खबर लंदन में गए प्रभुपाद। मैं 1 साल लंदन में रहा हूँ कंटिन्यूस, वैसे आता जाता रहता था। पर मुझे अगर कोई 1 करोड़ रुपया दे कहे तो मैं लंदन में रहो, तो मैं नहीं रहूँगा वहाँ पर। जानवर हैं वहाँ के लोग, लड़के लड़कियाँ सब जानवर, कुत्ते बिल्लियाँ हैं। समझाइए आपको? नहीं समझाए। बड़ी बेकार, क्या कल्चर, मतलब है कल्चर तो है ही नहीं वहाँ पर। अपने भारतीय भी जाकर वहाँ वैसे बन जाते हैं और नरकों को बस प्राप्त करते हैं। तो प्रभुपाद जी एक बार लंदन में एयरपोर्ट पर थे, एक प्रेस वाला, ये अंग्रेज सोचते हैं कि इंग्लैंड जो है उनके बाप का है। उनके बाप का है इंग्लैंड? पृथ्वी सारी भगवान की है, सब भूमि गोपाल की। सारी भूमि किसकी है? गोपाल कौन है? कृष्ण भगवान। याद रखो, सब भूमि गोपाल की। तो उसने कहा कि व्हाट फॉर यू हैव कम हियर। ये कहने भाई, ये कहने का मतलब कि हमारे देश में क्यों आए हो आप? प्रभुपाद में बड़ा दम था और ऐसी ऐसी बातें वो बोलते थे, कोई एक साधारण व्यक्ति नहीं बोल सकता। प्रभुपाद थोड़ी देर चुप रहे, फिर कहा कि अंग्रेजी में इनको मैं बताता हूँ, फिर मैं हिंदी अनुवाद करूँगा कि यू ब्रिटिशर्स रूल्ड इंडिया। तुम अंग्रेजों ने भारत पर राज्य किया नहीं किया? एंड यू स्टोल एवरीथिंग फ्रॉम देयर। कोई किसी के देश में कह सकता है ऐसा? लेकिन उस प्रेस वाले को बोला यू स्टोल एवरीथिंग, तुमने राज्य किया, सब कुछ चुरा लिए तूने, वहाँ चुरा के ले आए। मैंने ब्रिटिश म्यूजियम देखा है, 5-5 हजार साल पुराने हस्तलिखित ग्रंथ पढ़े हैं। अब ये नहीं कह सकते ये ग्रंथ हाथ से लिखे हैं, क्या लोग थे पहले, या ये को प्रेस में छपा हुआ है। ऐसी ऐसी चीजें ब्रिटिश म्यूजियम सब संभाल कर। सबसे बड़ा हीरा भारत में ही था ना, कोहिनूर हीरा, जिसके प्राइसलेस,
वो भी मैंने देखा, ब्रिटिश म्यूजियम में पढ़ा, इतना बड़ा हीरा है वो, इतना बड़ा हीरा है नहीं और कहीं, कोहिनूर हीरा उसका नाम। तो भारत तो ये इस सोने की चिड़िया था। इन विदेशियों ने नोच नोच कर चिड़िया को जो है ना उसके पर सारे खत्म कर दिए। सोने की चिड़िया। इंडिया वॉज नोन एज ए गोल्डन स्पैरो। मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? यहाँ सब कुछ था, कल्चर था, इंटेलिजेंस। अभी भी देखो कि अमेरिका में जो बड़े बड़े लोग हैं ना, सब भारतीय ही हैं, जिनकी बड़ी बड़ी पोस्ट हैं जिनकी हैं वो भारत के हैं। भारत में सब कुछ, बाकी कल्चर, जानवरों का कल्चर, जानवरों की तरह रहने वाले वो लोग, उल्टे सीधे काम करने वाले, कोई कुछ नहीं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि यू पीपल रूल्ड इंडिया एंड यू स्टोल एवरीथिंग फ्रॉम देयर, बट यू फॉरगेट वन थिंग। तुम लोगों ने भारत पे राज किया, तुम लोगों ने सब कुछ चुरा लिया वहां से, पर एक चीज तुम भूल गए। अंग्रेज का बच्चा, वो प्रेस वाला, सोचने लगा कि व्हाट वी फॉरगेट, कहते यू फॉरगेट द कल्चर, you didn't bring the Indian culture, I have come here to give you the Indian culture। और प्रभुपाद ने देखे दिखा दिया। पता, अंग्रेज भी चोटियाँ रखी, शिकायत रखी हैं उन्होंने, और तिलक लगाते हैं, चाय काफ़ी नहीं पीते, प्याज लहसुन तक नहीं खाते, मांस मच्छी अंडा तो छोड़ो। ये है हमारे प्रभुपाद। तो ये कल्चर बड़ा महान है, इसको हम सबको प्रयास करना चाहिए, इसको बनाए रखने के लिए। चले जाते हैं। अभी देखो जैसे ये हमारा शिष्य हमको कहाँ मिला तो तुम पहले गोवर्धन में मिला था, फिर मैं इसको कनाडा में भी मिला था। तो ये वहाँ गया, इसकी पत्नी वो नहीं आई आज, वो भी कनाडा में रहती थी। कौन सी जगह उधर, रजाइना में रहती, हाँ रजाइना में रहती थी। कनाडा बहुत बड़ा देश है, टाइम डिफरेंस से कितना है एक जगह से दूसरी जगह का। तो अभी देखो ये कोई मन की शांति, ये पैसे बड़े बनाता था, बड़े नोट बनाता था वहाँ पर, लेकिन अभी ये भारत में कोई मन की शांति है? सच बोल दो तो क्या करने गया तो तुम फिर उधर? पढ़ने के लिए गए तो बस फिर वहीं रुके। क्या पढ़ाई की? किसमें? मैकेनिकल इंजीनियरिंग। वो मास्टर्स किसी काम की है? अभी किसी काम की नहीं वो मास्टर। तो वहाँ रहने वाले जो, एक बार में शिकागो में था, एक गुजराती परिवार था, बड़े अच्छे, हमारे सत्संग में आते थे। तो उसने एक दिन कहा मुझे, कहते महाराज मैं अभी ये अमेरिका छोड़ के भारत जा रहा हूँ। मैंने कहा लोग, भारत के लोग तो पागल हैं यहाँ आने के लिए, तो आप क्यों जा रहे हो वापस? कहते जैसे यहाँ के लड़की लड़कियाँ मैंने देखे, उसकी एक छोटी सी बेटी थी, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी इनकी तरह बने, मैं बेटी के लिए देश छोड़ रहा हूँ। शर्म धर्म तो कुछ है ही नहीं ना उधर। जानवर जैसे जानवर है ना, होते हैं ना कुत्ते बिल्लियाँ, ऐसा उनका कल्चर है या नहीं है? हैं? अब जाएगा तो नहीं तू दोबारा उधर? बोल, जाएगा ना, डंडा देगा मुझे। हाँ एक गोरा मुझे बोलता, कहता अगर तुमने बीफ नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया जीवन में। हाँ उनको ऐसा, मतलब उनका टेस्ट, उनका टेस्ट है, तो उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। बोला बीफ नहीं खाया, कुछ नहीं खाया, और तुम नरक में नहीं जाया, मैं नरक में जाया। और नरक में ऐसी दुर्गति होगी कि वो पता नहीं लोगों को। तो बुरी हालत दुनिया की हो रही है। ये कल्चर प्रभुपाद जी ने दिया, संत दिए, वो यहाँ अभी पैसे लेकर काम हो रहा है, तो ये ठीक नहीं है। आप कृपा करके निष्काम भक्ति का सब प्रचार करो, उसमें क्या होगा, आपको भी भगवान की कृपा मिलेगी। जब भगवान का कार्य आप करोगे, कृपा मिलेगी नहीं मिलेगी? आप उनके निकट आओगे, भगवान के निकट आओगे। और ऐसा भी हो सकता है अगर आप पूर्ण आप रंग के प्रचार करने में पूर्ण कृपा आपको मिल गई, तो अंत में भगवान का नाम जीवा पर आ जाएगा।
अंते नारायण स्मृति, नारायण कृष्ण का ही दूसरा रूप है। अंत्य कृष्ण स्मृति, अंत में कृष्ण भगवान का नाम, नारायण भगवान का नाम जीवा पर आ जाएगा। अगर जीवा पर नाम आ गया तो फिर आप यहाँ दुनिया में दोबारा नहीं आएंगे, फिर कहाँ जाएंगे? वैकुंठ लोक में। वैकुंठ का अर्थ क्या है? जो बगैर दुख के है। ये कुंठा जगह है, यहाँ दुख है, वैकुंठ में दुख नहीं है। और सारे वैकुंठ का जो टाप है वो गौलोक धाम है। भगवान के अनेकों अवतार, जितने भी अवतार है ना, अनगिनत अवतार, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूप, अनेकों रूप भगवान धारण करते हैं। जितने भी रूप धारण करते हैं ना भगवान, सबके अपने अपने लोक हैं, उनमें लेकर लीलाएं करते हैं भक्त उनके साथ। नृसिंह भगवान का अपना लोक है, वराह भगवान का अपना लोक है, सबके। तो और जो गौलोक है वो सबसे ऊपर है, वहाँ कृष्ण भगवान की लीलाएं होती हैं। हमें तो अभी ये सूचना मिली ये गौलोक धाम की, ये प्रभुपाद ने बड़ी कृपा करके दी। और पहले खुद भगवान चैतन्य महाप्रभु ने गौलोक धाम के बारे में बताया, लोग फिर भूल गए। तो गौलोक धाम जो है वहाँ वर्णन आता है, चिंतामणि प्रकर सदमशु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभि रवि पालयंतम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान के नाम को चिंतामणि धाम भी कहा। चिंतामणि एक पत्थर होता है जिसको स्पर्श करने से लोहा सोना बन जाता है, सुना है ना, चिंतामणि। ऐसा उस पत्थर का भगवान का धाम बना हुआ है जिसको लोहा स्पर्श करने से सोना बन जाता है। वहां पर कल्प वृक्ष हैं, वृक्ष हैं मन चाह फल देने वाले। आप वृक्ष के पास गए, कल्प वृक्ष के पास, वृक्ष जी हमें आम चाहिए, लाओ, तुरंत आम आपको दे देंगे खाने के लिए। अब आपने आम खाए, कल्प वृक्ष जी अभी हमने संतरे खाने की इच्छा हो रही है, लाओ संतरे। कल मन चाह फल देने वाले वृक्ष। और सुरभि गाय, गाय इतनी है गौ माता, मैंने आज नहाना है दूध से, एक मन दूध गाय माता दे देगी। सुरभि गाय, चिंतामणि प्रकर सदमशु लक्ष्य वृक्ष कल्पा वृक्ष लक्ष्यपति परितेषु सुरभि रवि पालयंतम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। उस लोक में गोविंद भगवान रहते हैं। गोविंद लोक की सूचना भी हमारे पास है, प्रभुपाद जी ने दी है। बाकी जितने वैकुंठ लोग हैं सभी दिव्य हैं, पर गौलोक विशेष है। गौलोक में एक गौचारण होता है, गायें होती हैं वहाँ पर। दूसरा वेणुवादन गौलोक में है, रासलीला गौलोक में होती है। बाकी लोकों में लीलाएं होती हैं सब। जितने वैकुंठ लोक हैं, वैकुंठ लोक पता कितने हैं? पता किसी को? बोला करो, नहीं पता तो बोलते क्यों नहीं हो? अभी 100% एक 4 चीजें हैं, मतलब 3 भाग जो हैं वो आध्यात्मिक जगत है और 1/4 भौतिक जगत है। और भौतिक जगत इतने हैं कि आप एक बोरा राई सरसों का बोरा भर लो, वो दाने गिन सकते हैं? इतने भौतिक लोग हैं। वो 1/4 है आध्यात्मिक लोगों से, 1/4। मेरी बात समझ आ रही है नहीं? तो आध्यात्मिक जगत तो 3/4 आध्यात्मिक जगत है। सबसे टॉप पर गौलोक धाम है। और प्रभुपाद जी यही हमको विश करके गए हैं कि हम सब गौलोक धाम जाने की तैयारी करें। और प्रभुपाद गौलोक धाम से ही आए थे। गौलोक धाम के बारे में उन्होंने बताया। उनके ग्रंथ पढ़ के ये लोग जिन्होंने कभी कृष्ण का नाम नहीं सुना था, उनके जीवन बदल गए। लेकिन फिर दोष आ जाता है, तो हमें प्रयास करना है कि प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को यथारूप। प्रभुपाद जी क्या विशेषता? प्रभुपाद जी ने गीता, एक बार एक स्त्री उनको अमेरिका में कहती है, प्रभुपाद जी के लेक्चर सुन के, कौन सी गीता मैं पढ़ूं? बहुत सारी गीताएं हैं,
इसकी गीता, उसकी गीता, कईयों ने लिखी हैं गीताएं। प्रभुपाद सोचने लगे मैं कौन सी रिकमेंड करूं। सब ने अर्थ का अनर्थ किया, अपना विचार दिया है। हम सब में 4 दोष हैं, पता है आपको? कौन बताएगा 4 दोष? हैं? 3 ठीक बताया आपने। हैं? अविद्या में। तो ये हम दोषपूर्ण शरीर से जो ज्ञान निकलेगा दोषपूर्ण होगा, खाली भगवान के द्वारा दिया हुआ ज्ञान। अभी प्रभुपाद जी ने अपनी तरफ से थोड़ा कुछ दिया, गीता को यथारूप में लोगों के आगे रखा एज इट इज, और लोगों ने जब पढ़ी, हाँ समझाया, जब बच्चे को समझाया जाता है का फर मतलब का खा गा का माँ, का से क्या कौआ, कविता क्या चीज, हाँ कमल। तो बच्चे को ऐसे ही प्रभुपाद ने हमको समझाया, बदला कुछ नहीं, यथारूप रखा। यथारूप गीता आई, प्रभुपाद ने जैसे मैंने बताया। और उसने पूछा कौन सी गीता पढ़ूं, कौन, प्रभुपाद कहते हैं कौन सी रिकमेंड करता। फिर उन्होंने गीता का अनुवाद किया। जब से प्रभुपाद की गीता आई तो दुनिया के लोग बदले। लेकिन फिर कमी आ जाती है, ऐसे लोग आ जाते हैं बीच में। हमें उस प्रभुपाद जी के इस दिव्य आंदोलन को बना के रखना है, निमित्त बनना है, उसमें बना के उन्होंने ही रखना है, हमने निमित्त बनना है। जैसे कैसे निमित्त बनना है, कोई बता सकता है? कोई नहीं, कोई माता? जैसे अर्जुन को भगवान ने युद्ध करने के लिए कहा, अर्जुन ने मना कर दिया, नहीं करूंगा। फिर भगवान ने क्या दिखाया कि जितने योद्धा, विराट रूप दिखाया अपने भगवान, जितने योद्धा युद्ध भूमि में हैं सब भगवान के विकराल मुखों में जा रहे हैं। और विराट रूप इतना था, इतना बड़ा था, भगवान ने कहा दिव्य चक्षु ददामी हम, मैं तुम्हें दिव्य आंखें देता हूं, इन आंखों से नहीं तू देख सकेगा इस रूप को। जैसे कोई दूर की चीज दूरबीन से देखनी होती है ना, बड़े दूर की चीज 2-4 किलोमीटर दूरबीन से देख सकते हैं, तो भगवान ने दिव्य आंखें दी। तो क्या था, उस विराट रूप में ऐसी कई पृथ्वियां डोल रही थी, इतना बड़ा था। तो विराट रूप भगवान ने अर्जुन को दिखाया। फिर अर्जुन की समझ आई, और क्या देखा, जितने भगवान के जो मुख हैं, उन विकराल मुखों में जितने योद्धा हैं सब उनमें जा रहे हैं, सब मर रहे हैं। अर्जुन सोचने लगे, मैं कहता हूँ मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये तो भगवान ने पहले ही मार दिए हैं। समय ठिकाने आई अर्जुन की। और फिर भगवान ने कहा, अर्जुन निमित्त मात्र भव सब साचन, हमें भगवान की सेवा में निमित्त बनना है। ये कभी नहीं सोचना कि मैं कुछ कर सकता हूं। हम ऐसे हैं कि जैसे प्लायर है ना, प्लायर, प्लायर समझते हो नहीं, क्या बोलते हैं उसको, परास। वो खुद कुछ कर सकता है? उसको उठा के आप पेच ढीला कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं, है? प्लायर खुद, हम प्लायर हैं। भगवान के हाथ के प्लायर बने हम तो हमारा जीवन सफल होगा। प्रभुपाद को एक बार पूछा मद्रास में एक व्यक्ति ने, उस मद्रासी ज्यादातर अंग्रेजी बोलते हैं, उसने कहा यू आर सेइंग दैट लॉर्ड चैतन्य वाज कृष्णा हिमसेल्फ बट ही डिडंट प्रीच ऑल ओवर द वर्ल्ड, यू प्रीच्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसका कहने का मतलब ये था कि आप भगवान से बड़े हो गए। प्रभुपाद जी का क्या उत्तर था? प्रभुपाद जी कहते हैं, एक्चुअली दिस प्रीचिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड वाज डन बाय लॉर्ड चैतन्य। पूरे संसार में जो प्रचार चैतन्य महाप्रभु ने किया, बट ही मेड मी इंस्ट्रूमेंटल बिकॉज ही वांटेड टू गिव मी द क्रेडिट। भगवान अपने भक्तों को निमित्त बनाते हैं, इसलिए हम सबको भक्त बनना चाहिए। भगवान की सेवा में निमित्त बन के तो बेड़ा पार, हम कुछ नहीं कर सकते। अर्जुन के माध्यम से सिखा दिया ना भगवान ने। अर्जुन का मैं युद्ध नहीं करूंगा तो विराट रूप दिखाया, सब खत्म, सब मार दिए भगवान ने पहले ही। फिर अर्जुन को भगवान ने कहा निमित्त मात्र भव सब साचिन,
अर्जुन बाएं हाथ से भी तीर चला सकता था, दाएं हाथ से भी। सब साचन तुम निमित्त बन और श्रेय को ले। तो हम सब ने भगवान के हाथों में निमित्त बनना है। और पहले बड़ी गंदगी हमारे अंदर क्या है, ये जो काम विकार है, इससे बड़ी गंदगी हम में घुस गई है। हम लोग अपने आप को बड़ा महान समझते हैं, अहंकार आ जाता है। इसलिए हमारी सभ्यता में क्या था, ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतांति गुरु हितम। बच्चे को गुरुकुल में भेज दिया जाता था और वो गुरु के हित के लिए कार्य करता था। जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों गुरुकुल में पढ़े, पढ़े नहीं पढ़े, दिखाया। कृष्ण भगवान, कृष्ण बलराम भी गुरुकुल में ही पढ़े, सुदामा जी वहीं मिले थे उनको। और एक बार देखो गुरुकुल में बच्चे को क्या शिक्षा होती थी। एक बात मेरे को गुरुकुल की याद आ रही है। सुदामा जी बड़ी महान आत्मा थे, वो ब्राह्मण थे, भगवान क्षत्रिय कुल में प्रकट हुए। क्षत्रिय भगवान तो सबके शिरोमणि है, पर अभी ये अवतार उनका क्षत्रिय कुल का था। कृष्ण सुदामा जी का बड़ा प्रेम था। एक दिन सुदामा जी सबक भूल गए, तो गुरु ने कहा कि जिस दिन सबक भूल गया तो जाके जंगल से लकड़ियाँ लानी होती थी, उनको दंड मिलता था। जानबूझकर कृष्ण भी भूल गए सबक, दोनों चले गए लकड़ियाँ लाने के लिए। बड़ा वहाँ तूफान आ गया, तो रात को वृक्ष पर रहे। तो जब गए तो गुरु माता ने कुछ चने डाल के दिए थे, खा लेना तुम दोनों। और भूख लगी, ऊपर कृष्ण भगवान थे, सुदामा जी नीचे थे, वो चने सारे खा गए। तो भगवान ने कहा सुदामा मेरे चने मेरे अर्थ के दो, कहते मैंने सारे खा लिए। इसलिए फिर उनको बड़ा गरीब बनना पड़ा, किसी का हिस्सा कभी नहीं खाना चाहिए। तो भगवान कृष्ण का और सुदामा जी का बड़ा प्रेम था, बड़ी लीलाएं उनकी आज भी जो है लोग उनको याद करते हैं। वो भजन है ना, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। अभी देखो भाव, सुदामा जी बेचारे कुछ नहीं है, घर में खाने के लिए नहीं है। तो ऐसा भजन आता है कि भगवान ही भेष बदल के आए कुछ साधु बन के मांगने के लिए। तो उनकी पत्नी कहती है कि यहाँ तो सूतक लगा के रखा कि हमेशा के लिए कुछ है नहीं घर में। कहते कि आपके पति जो हैं वो कृष्ण को नहीं जानते। कृष्ण ही सिखा रहे हैं उनको कि जानते तो हैं, पर एक स्त्री के पास जाते नहीं मांगने के लिए, जो थोड़ा बहुत मिलता है हम गुजारा कर रहे हैं। क्या मिलने के लिए जाओ अपने मित्र को। तो क्या नाम था सुदामा की पत्नी का? सुशीला माता ने कहा कि आपके मित्र हैं कृष्ण, आप जाओ उनको। कि मैं मांगने के लिए जाऊँ? मैं नहीं जाऊँगा मांगने के लिए, मिलने के लिए जाओ। कहता मिल नहीं जा सकता हूँ। कहता क्या साथ में क्या देखी क्या कुछ भी नहीं है घर में। पड़ोस से वो जाकर चिवड़ा मांग के ले आई, चिप्ड राइस। वो बेचारे पोटलियाँ मांग के चले गए। ये तो फटे कपड़े हैं उनके, बुरी हालत है। द्वारपाल मिलने नहीं कहते, कौन आगे जाओ तुम भाई, जाओ यहाँ। भगवान आकर कहते भाई बता दो मैं बड़ी दूर से आया हूँ, उनको बोल दो कि मेरा नाम बता दो, अगर वो नहीं मिलेंगे तो मैं चला जाऊंगा। जाके सूचना सुदामा लिया, भगवान पागल हो गया अपने मित्र के। भागते हुए भगवान आए और मित्र को गले लगा लिया। तो सुदामा जी महलों में रखा उनको। बड़े भगवान ने चरण धोए अपने मित्र के, अपने सिंहासन पर बिठाया, चिन्नामृत लिया सबको। कितना भगवान ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। तो अभी भगवान ये कह रहे हैं कि मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा। भगवान के पास किस चीज की कमी है, सब कुछ है। लेकिन सुदामा जी क्या दे, थोड़े चिप्ड राइस जो थे, चावल जो लाए थे, पीछे पीछे कर रहे, कुछ भेजा है तुम दे नहीं रहे। छीन लिया उन्होंने, छीन कर खा। एक मुट्ठी, कितना क्या सुख है उसमें, भाव और भक्ति। एक मुट्ठी खाई, एक लोक का राज्य दे दिया सुदामा जी को। दूसरी मुट्ठी खाई, दूसरे लोक का राज्य। तीसरी खाने लगी जब, तो अपने रुक्मिणी माता ने कहा हमारे सब आप ही खा जाओगे, हमें नहीं दोगे।
छीन लिया। तो भगवान प्रेम से सब कुछ दे देते हैं, भक्ति भाव से सब कुछ देते हैं, और भगवान का ही सब कुछ है। और उन भगवान को जानने के लिए, उनको पाने के लिए, अपने घर वापस जाने के लिए, हमारा घर, ये घर, यहाँ दुनिया का जो घर है, ये हमारा घर नहीं है ये हमारा घर? शाहजहांपुर वालों का है मेरे ख्याल में, नहीं? वो ताला तो आपने लगा रखा है उधर। ताला नहीं लगाया, ताला नहीं लगाया, ताला तो आपका ही घर है फिर वो, हम कैसे ले रही है? तो कहने की बात है ना, है बहुत ही संसार। तो हमारा कुछ भी नहीं यहाँ पर, स्त्री पुत्र घर दौलत मकान कार बंगला, नहीं, शरीर भी मेरा नहीं है, और क्या मेरा है? ये शरीर है मेरा, ये शमशान की अमानत है। लेकिन हम बातों को नहीं समझते, दुनिया में खो गए हम लोग। तो प्रभुपाद कृपा से हमने ये खोयापन दूर करना है, जन्म को सफल करना है। अगर नहीं कर सके ना भैया, ये भी याद रखो, बड़ी दुर्गति होगी नरकों में, बहुत दुर्गति होगी। अब ना संभले तो रोना पड़ेगा, बोलो, नरक में गर्क होना पड़ेगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा। कैसा? जो बताने के काबिल नहीं है। नरकों के वर्णन है, गरुड़ पुराण लोग पढ़ते हैं जब कोई मर जाए। अरे जीते जी पढ़ो उसमें, देखो भाई ये कर्म करोगे ये दान लगाए, ये कर्म करोगे ये दान लगाए। और देखो ये कलयुग जो है पापों का युग है, पर इसमें गुण क्या है? ये सुखदेव परीक्षित महाराज को बता रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को भागवत सुना रहे हैं ना, कि कलो दोषे निधि राजन, ये राजन कलयुग दोषों का खजाना है। क्या है? कलो दोषे निधि राजन, अस्ति ही एक महान गुना, लेकिन एक महान गुण भी इसमें है। क्या? कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगा परम ब्रजेत, केवल कृष्ण कीर्तन करने से जीव मुक्ति प्राप्त कर सकता है। हम हरि बोल, इधर देखो, कल टॉफी दी थी ना मैंने तेरे को, आज भी लेनी है ना टॉफी? लेनी है? इधर आओ, आ जाओ, टॉफी देंगे आज भी तेरे को। आजा, कल तो आ गया, आज क्यों नहीं आता? आजा आजा, और बोलना नहीं अच्छे बच्चों को। ये ले देख टॉफी आ गई तेरे लिए स्पेशल रखी हुई। आज नहीं लेनी, नहीं लेनी तेरी मर्जी, पर बोलना नहीं, बिल्कुल चुप करके बैठना, ठीक है? कुछ भी नहीं बोलेगा। तो हमें प्रभुपाद की शिक्षाओं को जीवन में धारण करना चाहिए। पढ़ करके इन बातों को ध्यान में रखो। एक भगवान ने भी कहा है 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोषों के दर्शन करो। और संत कबीर ने लिखा है, पीछे बोलो, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। अगर तुम्हें अपना भला चाहिए, कल्याण चाहिए, तो दो बातों को नहीं भूलना। कौन कौन सी? नारायण एक मौत को, दूसरे कृष्ण भगवान, दूसरे श्री भगवान। श्री भगवान केवल कृष्ण है, याद रखो। खाली सब, बाकी सब उनके सेवक हैं, जो अवतार हैं। कृष्ण सब के कारण है। ईश्वर परम कृष्ण, ये ब्रह्मा जी ने कहा परीक्षा लेने के बाद। ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह, अनाधिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर नियंता कृष्ण है, उनकी कोई शुरुआत नहीं, वो सबकी अनादि, खुद वो अनादि आदि, सबकी शुरुआत ब्रह्म कृष्ण भगवान से। गोविंद,
गो के 3 अर्थ हैं। गो का अर्थ है गाय, गो का अर्थ है पृथ्वी, और गो का अर्थ है इंद्रिय। तीनों को सुख देने वाले गोविंद भगवान। अनादिर आदिर गोविंद, सर्व कारण कारणम। सब कारणों के कारण कौन है? कृष्ण है। बोलना करो, याद रहे, कृष्ण भगवान सब कारणों के कारण। और याद रखो मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, ये शरीर कृष्ण को मिलने के लिए मिला है। खाने पीने का काम पशु पक्षी की योनि में नहीं किया हमने। पशु पक्षी के बच्चे नहीं होते। जो काम हम यहाँ कर रहे हैं ना, पशु पक्षी भी करते हैं, वो हमसे अच्छा करते हैं। पशु पक्षी अपने बच्चों को बड़ा ध्यान रखते हैं। एक बार हम इधर थे अमृतसर में, छत पर थे, तो कुत्ता, एक कहावत है कि कुत्ता कुत्ते का बैरी, इसी बात है ना, कुत्ता कुत्ते का बहुत दुश्मन होता है। उस एरिया का एक कुतिया थी जहाँ हम ठहरे हुए थे, नीचे थी, उसका एक बच्चा था, वो भी वहाँ घूम रहा था। एक दूसरे एरिया का कुत्ता आ गया, उसने उस बच्चे को काटना चाहा। उसकी माँ आ गई, उसने अटैक कर दिया उस पर, वो दुर्गति कर दी उस कुत्ते की, उसको धूम धमा के भागना पड़ा। तो रक्षा तो अपनी पशु पक्षी भी करते हैं, कुत्ते बिल्लियां भी करते हैं। हमें ये शरीर जो दिया भगवान ने भक्ति करने के लिए दिया है, उनकी प्राप्ति याद रखो। भगवान ने ज्ञान योग, राज योग, हठ योग, सांख्य योग, कई योगों का वर्णन किया। 18वें अध्याय में ये कहा परमपिता ने, भक्त्या माम अभिजानाति। जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान को जानना। क्या है? तो भगवान कहते हैं मुझे तुम भक्ति के द्वारा जाना जा सकते हो। भक्ति का अर्थ है सेवा, निष्काम सेवा। सेवा तो करनी पड़ेगी, बिना सेवा का कोई नहीं रह सकता। पर भगवान की सेवा करनी जो है ना, उससे हमारी शुद्धि होगी। और भगवान, अभी हम तो उनके रूप को नहीं देख सकते क्योंकि हम शुद्ध नहीं है, तो विग्रह रूप में भगवान प्रकट हो जाते हैं। विग्रहों की जब हम सेवा करते करते शुद्ध होंगे, वही विग्रह बातें करने लग पड़ेंगे हमारे साथ। एक बार विग्रह की बात थोड़ी सुना देने के बाद बीच में आ रही है। एक बार उड़ीसा से 2 व्यक्ति, एक नौजवान था, गरीब घर से था, वो ब्राह्मण, वो भी ब्राह्मण था। एक वृद्ध था, थोड़ा वृद्ध हो गया था, वो बड़ा अमीर आदमी था, वो भी ब्राह्मण था। रास्ते में दोनों की भेंट हो गई। पहले पैदल लोग आते थे वृंदावन, गाड़ियाँ नहीं होती थी पहले, दूर दूर से लोग दर्शन करने आते थे। वो उड़ीसा से आ रहे थे, रास्ते में मिल गए आपस में। वो कहते मैं भी वृंदावन जा रहा हूँ, मैं भी वृंदावन। आए यहाँ पर तो भगवान कृष्ण के मंदिर में दर्शन करने आए। तो वो जो वृद्ध ब्राह्मण था, उसने हाथ जोड़ के भगवान के आगे प्रार्थना की कि प्रभु, ये जो बालक है मुझे रास्ते में मिल गया, इसने मेरी बड़ी सेवा की। मेरी लड़की जवान है, मैं अपनी बेटी की शादी जो है इसके साथ करना चाहता हूँ, इसको दूँ। वो कहते महाराज ऐसा मत बोलो, मैं गरीब आदमी हो सकता आपके घर में ना माने। कह नहीं, मेरी बेटी है, क्यों नहीं माने? नहीं माने, मैं करूँगा। बोलो मैं बड़ा गरीब हूँ, कोई नहीं, हम तुमको घर में रख लेंगे अपने। हम घर जो है बनाते हैं ना कहीं को। तो क्या हुआ कि वापस आए, उसने आके पत्नी से बात की। पत्नी कहती मेरी बेटी का रिश्ता आपने उस भिखमंगे से कर दिया, मेरे को पूछे बिना। अगर आप ऐसा करोगे मैं जहर खा के मर जाऊंगी। लड़का कहते हैं पिताजी ये क्या किया आपने? वो मेरा जीजा बनने के लायक है। भाई मैंने वचन दिया, वही बात हुई जो उसने पहले कही थी। आज उस ब्राह्मण को ये चिंता है कि भगवान को साक्षी रख के वचन दिया है, नहीं पूरा करेगा तो बड़ा अपराध होगा, पाप लगेगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? वो आया तो उसने दरवाजा खड़का, लड़का आया, उसका बेटा आया कि बोलो कि तुम्हारे पिताजी का नाम ये, तुम भी मेरे पिताजी के साथ गया था वृंदावन? कहते हैं हाँ। और उनके क्या तुमने ये वचन ले लिया कि
अपनी मेरी बहन की शादी तेरे से करेंगे। भाई मैंने नहीं लिया था, मैं तो मना कर रहा था। उन्होंने कहा मैंने बड़ी सेवा की, पर मेरा फर्ज था उनकी सेवा करना, बुजुर्गों की, तो मैंने तो मना किया था। तो लोग वाद विवाद होने लगा। कुछ बोला, वो गरीब ब्राह्मण कहता है भगवान को साक्षी रख के वचन दिया है। लोग भी इकट्ठे हो गए। वो कहता है जब बड़े लोग इकट्ठे हो गए तो वो वृद्ध ब्राह्मण भी, वो बेचारा भी, वो भी क्या करे, पत्नी नहीं मानी, लड़का नहीं मान रहा। लड़की तो पहले लड़की नहीं कुछ भी कहती थी, जहाँ भी माता पिता रिश्ता करते वहीं चली जाती थी। पहले लड़की, हमारी भारत की लड़कियाँ ऐसी थी, गऊ कहते थे उनको, कहते थे नहीं गऊ। अभी भारत की लड़की क्या बन गई हैं, गऊ से हैं, भैंस बन गई। हमारी माता भी हंस रही है। अभी लड़की बाप को कहती है, डैड आई वांट टू मैरी हिम, ही इज माय बॉयफ्रेंड। ये हालत हो गई अभी भारत की, विदेशियों का बेड़ा कर कैसा, अंग्रेजों का। ये हमारी सभ्यता नहीं है। हमारी सभ्यता तो भगवत प्राप्ति करने की है, धाम में जाने की है, तपस्या करने की है। भारत भूमि ते मनुष्य जन्म हो ले यार, भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जन्म सार्थक करो करी परोपकार। परोपकार क्या है? खुद भक्ति करो, लोगों को भक्ति में लगाओ, प्रचार करो, तुम्हारा जन्म भी सफल होगा। तो वो ब्राह्मण का लड़का कहने लगा, अगर भगवान आके साक्षी दें तो मैं अपनी बहन की, भगवान कहाँ आएंगे तो साक्षी देने। वापस उल्टे पाँव आए। वो बड़ा भक्त था, गरीब ब्राह्मण। भगवान को कहता, प्रभु उस दिन वो आए थे हम, आप, मैं और वो एक ब्राह्मण, वो आपके सामने उसने वचन दिया था और वचन पूरा नहीं कर पा रहा। वो कहते मैं गरीब हूँ, तो ये आपके सामने उसने ऐसा कहा है, तो आप चलो साक्षी देने के लिए। आवाज़ आई, भाई मूर्ति कभी चलती है, मूर्ति कभी चल सकती है, कि मूर्ति अगर बोल सकती है तो चल भी सकती है। भगवान कहते छोड़ेगा नहीं मेरे को, चलूंगा तेरे साथ, पर तू पीछे नहीं देखेगा। कहते मुझे कैसे पता लगेगा आप आ रहे हैं? कहते मेरे जो पाँव में ये पड़े हैं ना जो घुंघरू, इनकी आवाज़ हो गई सारी। भगवान पहुंच गए, उड़ीसा पहुंच गए। आज भी वो उनका नाम साक्षी गोपाल का मंदिर जो है, या वृंदावन से गए हैं साक्षी गोपाल। आज भी आप उड़ीसा में जाओ तो साक्षी गोपाल के दर्शन जरूर करो। हम गए जरूर, पर साक्षी गोपाल नहीं जा पाए। अब साक्षी गोपाल का प्रोग्राम बना दे भाई, ठीक है। और ये ट्रिप हमारा स्पॉन्सर करेंगे श्रीमान रंती देवदास, ठीक है। आप भी साथ चलेंगे नहीं हैं? देखो वैसे ये होम मिनिस्टर के बिना कोई काम नहीं करते। पहले चुप रहे, वो तो देखा जाओ, तो होम मिनिस्टर ने कहा हाँ ठीक है, जैसे अब क्या कमाल के मत बहुत मतलब अरे ज्यादा ही बड़े बड़े आप बड़े मतलब क्या कहूँ ये अपनी एक पत्नी की कोई बात नहीं सुनता, सब मनमानी करता है। सुनता नहीं, नहीं सुनता, कहते नहीं सुनता। तो ठीक है भाई, बना दो प्रोग्राम, साक्षी गोपाल देखने दर्शन करने जाएंगे। कुंती माता तुम चलोगे नहीं? अरे मुंह से बोलो, बोलने में तुम्हें जोर लग रहा है। कुंती माता भी चलेगी। बद्रीनाथ वो दूसरी डायरेक्शन में है, ये है। केदारनाथ कहाँ गए? गए थे नहीं, हम आपके साथ गए थे तो यमुनोत्री गंगोत्री गए थे, फिर लैंडस्लाइड हो गई थी जब भक्ति माता गाड़ी से नहीं उतर रही थी। हाँ हाँ, तो वो लैंडस्लाइड हो गई थी। ये भी सब गंगोत्री यमुनोत्री तो देखा था इन्होंने, पर वो नहीं। कौन कौन सी जगह नहीं देखी? बद्रीनाथ केदारनाथ। बद्रीनाथ केदारनाथ
वो भी कुछ स्पॉन्सर ढूंढना पड़ेगा, जैसे एक तो मिल गए उसको। कहा था प्रभु जी ने, इन्होंने कहा था, चलेंगे हवाई जहाज से, सुबह जाएंगे शाम को वापस आएंगे। कहा था माता जी ने मेरे को कहा कि 25 लाख लगेंगे। मैंने कहा महाराज जी 25 लाख कहाँ लगा था? 2.5 लाख का बात हुई थी। महाराज जी रहने दो ना। 2.5 लाख की बात हुई थी। अरे 25 लाख नहीं बोला, तुमसे एक हेलीकॉप्टर स्पेशल जाएगा। अच्छा 2.5 लाख में सब लोग घूम लेंगे, 25 लाख में। वही सुनो, अभी तो इतने पैसे भी तो डॉक्टर के पास नहीं है ना, 25 लाख बेचारा कहाँ से देगा वो। फाइनेंस डिपार्टमेंट बड़ा तगड़ा है उनका। फाइनेंस डिपार्टमेंट तो ये है सब कुछ वही। महाराज आप ले जाना मुझे, मुझे बद्रीनाथ केदारनाथ नहीं देखा। नहीं देखा? कौन सा क्या देखा फिर? हमने तो सिर्फ गंगोत्री जमुनोत्री देखा। पर इतने पैसे तेरा बाप देगा, कौन देगा? अब आप बताइए। तेरे बाप को मांगने पड़ने के लोगों से। चलो कौन देगा हमको जाने के कुंती माता को गंगोत्री जमुनोत्री के? हमें दे, हैं? हमें ले चलेंगे आप। कौन है, कोई बोलने वाला है क्या? पैसे देहरादून से सीधे हेलीकॉप्टर जाता है वहीं से उस पे जाएंगे, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से फिर केदारनाथ, दर्शन करके वापस। वो ठीक है ना। हेलीकॉप्टर जाता है अभी? हाँ जी, चार्जेस कितने हैं उसके? जो भी होंगे। तो हम पहले कहते आप दिखाएंगे, कहते बोले अभी हम दिखाएंगे। तो मैं मेरा ठीक है। मोदी जी ने अभी सुंदर बनाया, डेवलपमेंट अच्छी। मोदी अब जब तक कांग्रेस सरकार थी कोई हमारे धार्मिक स्थानों की कोई देखभाल कुछ नहीं थी। अब सब धार्मिक स्थानों पर आ रहे हैं। तो क्या कह रहा था मैं, कहाँ था? साक्षी गोपाल। हैं? साक्षी गोपाल। साक्षी गोपाल तो मूर्ति भगवान की साक्षात हैं और भगवान मूर्ति रूप में प्रकट होते हैं, भक्तों की सेवा लेते हैं। सेवा करते करते जब हम शुद्ध हो जाते हैं तो भगवान हमारे जन्म को सफल करते। याद रखो, यही जीवन का उद्देश्य है, इस जन्म में धाम में जाना। आपको कठिन है, चाहे स्त्री कहे या पुरुष कहे, फिर भाई बिना धाम में गए हुए तो बड़ा कष्ट है। अगर शरीर मान लो मनुष्य का ही मिल जाता है, मनुष्य का मिलना भी कठिन है। माँ के पेट में उल्टा लटका रहना पड़ेगा। आजकल की माताएं ऐसी ही हैं, पेट में अगर बच्चा है मिर्ची खा लेगी, बच्चे को लगती है नहीं मिर्ची, बच्चा तड़पता है अंदर। माताएं बड़ी दयालु हो गई हैं आजकल, भारत में भी ये हो गया है, बुरी हालत हो रही है। तो हमें जो है भगवत प्राप्ति करना, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। उसमें गंभीर बनो, सारे सीरियसली लगो। प्रभुपाद बेचारे बचाते बचाते चले गए, थोड़े समय में उन्होंने इतना बड़ा भगीरथी काम किया और उनकी कृपा से हम भी बता रहे हैं। हमारा भी जाने का टाइम नजदीक आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा है? टाइम आ रहा है, सबका आ रहा है टाइम, इसमें कोई नहीं कुछ कर सकता। जब भगवान बुलाएंगे तो जाने के लिए तैयारी यही है कि बस भगवान का नाम जीवा पर हो। अंत काले च मामेवा स्वर्ण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद भावम याति नसत यत्र संशया। अंत काल में अगर मेरा स्मरण करते हुए भगवान कहते हैं कोई शरीर का त्याग करता है, वो निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। पर वो आसान नहीं है, बड़ा कठिन है। उसके लिए सभी प्रयास करो और अपने जीवन को सफल करो। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। है कोई? है? अच्छा। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा
हरे राम, सारे बोलो, हरे कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा हरे राम। आज 13 तारीख है, 13 जनवरी है नहीं आज? आज लोहड़ी भी है। लोहड़ी का क्या प्रोग्राम है फिर आज भाई? लोहड़ी का प्रोग्राम, जो लोग बहुत ज्यादा लोहड़ी, आप लोग लोहड़ी मनाते हो ना, जो लोग लोहड़ी बड़ी मनाते हैं ना, उनकी तरफ से आज का प्रोग्राम होगा ये, ठीक है। अभी महाराष्ट्र में नहीं मनाते लोहड़ी, महाराष्ट्र में हैं? पंजाब में सबसे ज्यादा बनाते हैं, ये पंजाब से हैं, ये पंजाब। हाँ ये है। आप कौन से आप कौन से? मैं तो हरियाणा का हूँ। अरे हरियाणा में नहीं बनाते? हाँ हैं? पंजाब से कम, पंजाब से कम। नहीं कम नहीं, मतलब अभी यहाँ से बच नहीं सकती है। कम कम कुछ नहीं। ओके ओके। तो लोहड़ी का प्रोग्राम आज होगा, हमारे डॉक्टर रंती देव एंड मिसिज रंती देव मिल के करेंगे ये। एक माता आई है, कुछ पता नहीं बड़ा सामान लाई है, पता नहीं लोहड़ी का ही लाई होगी वो, भगवान के बस्तर। अच्छा अच्छा, आई अमृतसर से आई है लोहड़ी के लिए। कुछ नहीं, क्या है वो भी अच्छा। तो आज का जो शिक्षा है प्रभुपाद जी की 13 जनवरी की, ये है यादव रानी, एक हमारी गुरु बहन अभी भी है, उसको पत्र में लिखा था प्रभुपाद जी ने, गुरु से विरह का सुख उनसे मिलने के सुख से कहीं अधिक महान। गुरु से विरह का सुख, प्रभुपाद विरह का सुख की बात कर रहे हैं हमारी गुरु बहन से, यादव रानी से। गुरु से विरह का सुख उनसे मिलने के सुख से कहीं अधिक महान है। मिलने के सुख से विरह का सुख ज्यादा महान है। समझाई सबको नहीं? हरे कृष्णा, इतना ही है। कोई प्रश्न? परम धाम प्रभु दिल्ली से, हरे कृष्णा श्री गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम महाराज जी। आज परम धाम कौन सा है? प्रकाश। प्रकाश इधर कुंज में आता रहता जो अयोध्या का। टैक्सी चलाता है दिल्ली। प्रकाश टैक्सी चलाता है? ऑटो। हाँ। आज मेरे पोते नंदन का जन्मदिन है, कृपया करके आप अपना आशीर्वाद दीजिए। मैं और मेरा पोता आपके चरणों में सदा रहें। आपका पति दास, परम धाम दास। परम धाम, तेरे लिए और तेरे पोते के लिए मेरी शुभकामनाएं। प्रभुपाद जी के चरणों में भी प्रार्थना करो, वो भी तेरे पोते को आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करो उनसे कि मेरे पोते को आशीर्वाद दो और तेरे को भी आशीर्वाद दे। अजीत कुमार, नालंदा बिहार से। अभी हम बेंगलोर में रहते हैं। गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि और साष्टांग प्रणाम। गुरु महाराज जी, अभी मुझे आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है, क्योंकि पिछले शुक्रवार को मेरी नौकरी चली गई और अभी कोई इनकम का सोर्स नहीं है। हम प्रयास कर रहे हैं कि मुझे कोई नौकरी मिल जाए। महाराज जी, अभी मुझे बहुत डर और घबराहट हो रही है कि अब आगे कैसे अपने कृष्ण और कृष्ण परिवार की रोज़मर्रा की ज़रूरतों की पूर्ति करने में सक्षम होंगे। अभी मेरे साथ मेरे घर में कृष्ण और पत्नी और 2 बेटियां रहती हैं। गुरु महाराज जी, आपकी कृपा बनी रहे हमारे परिवार पर। दंडवत प्रणाम। क्या नाम है इसका? नाम क्या? अजीत। अजीत कुमार, मेरी शुभकामनाएं हैं। प्रभुपाद जी के चरणों में भी प्रार्थना करो कि कृपा करें, भक्ति करो,
भगवान को जीवन का केंद्र बनाओ। और वैसे ऐसा देखा गया है केवल भक्तों को जब संकट आते हैं वो उसे भी भगवान की कृपा समझते हैं। कोई कहीं कमी है तो भगवान सुधार करते हैं अपने भक्तों का। और ये अपना रानी कुंती, महारानी कुंती माता जो हैं, पांडवों की माता, उसने भगवान से कष्ट मांगे थे। उसने और कुछ नहीं मांगा कि हमें कष्ट दो, जब भी हमें कष्ट लगा आप आगे हमारी रक्षा करने के लिए, तो हमें आपके दर्शन होते थे, तो बस हमें कष्ट दो। रानी कुंती ने भगवान से कष्ट मांगे हैं। हमें भगवत प्राप्ति करना है, भगवत प्राप्ति पथ पर आगे बढ़ना है। ऐसा हम प्रयास करें कि हमारा भगवत भाव बना रहे, कृष्ण भावना हमारे हृदय में सदा के लिए बनी रहे। कृष्ण हमारे मन से, हमारे हृदय से बाहर ना जाए। वैकुंठ प्रभु उधमपुर से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम आपके कमल चरणों में। ये कौन सा वैकुंठ है? पुजारी सेवा करता है, हैं? जो पुजारी सेवा करता है डॉक्टर उधमपुर में, जो पुजारी सेवा करता है। पुजारी सेवा हैं? वैकुंठ, वो हाँ, क्या कह रहा है? महाराज जी, कन्हैया का आज जन्मदिन है, आप कृपया करके उसे आशीर्वाद दीजिए कि वो अच्छा भक्त बने और ठाकुर जी की सेवा करे। वैकुंठ, तेरे बेटे कन्हैया के लिए मेरी शुभकामनाएं कि वो भक्त बने। और तुम आज के दिन, आज के उसके जन्मदिन है, प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो और उधर भक्तों को सबको प्रसाद खिलाओ। है कुछ प्रोग्राम रखा हुआ है? नहीं, पता नहीं। चलो जैसे इसकी इच्छा, कुछ प्रसाद बच्चे के लिए लेकर के सबको भोग लगाकर भगवान को सबको मीठा मुँह कराना आज अपने बच्चे के जन्मदिन पर। विकास सुरीनाम से, हरे कृष्णा गुरु महाराज जी, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल obeisances, all glories to Shri Prabhupada. By your mercy, I am currently engaged in Go Seva. I humbly offer this service unto you and And I humbly offer this service unto you and unto Srila Prabhupada. As per your instructions, cow protection is our sacred duty. I kindly beg for your mercy so that I may be able to continue this seva with steadiness and sincerity. I also pray for your blessings so that I may receive more bhakti. I have no other desire in my life than to follow your instructions and by your causeless mercy try to return to Sri Krishna in this very lifetime. Guru Maharaj, I am completely dependent on you. Please always protect me and guide me on the path back to Krishna. I am Jai Srila Prabhupada, Hare Krishna, Dandvat Pranam. हिंदी समझता है ये? तो मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे लिए हैं। तुम, ये बड़ी अच्छी बात है कि तुम इसी जन्म में धाम में जाना चाहते हो और बस धाम में जाने के लिए अपने आप को योग्य बनाना है। योग्यता क्या है कि कृष्ण भावना से भावित होना है। हर समय कृष्ण हमारे हृदय में विराजमान रहे हैं। बस बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, गाओ कृष्ण नाम, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, कृष्ण ही हमारे सब कुछ हैं। ऐसा करोगे इस जन्म में धाम में जाओगे। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे लिए। करुणामयी माता गयाना से, हरे कृष्णा, डियर गुरु महाराज, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada, all glories to your divine grace. I humbly seek your blessings and permission to install a deity of Gaur Nitai at my home in Guyana. I pray that this deity will bring spiritual growth and enlightenment to my family and inspire us to deepen our devotion and service to the Supreme Lord Krishna. My family and I are eager to create a sacred space for worship and spiritual practice. We believe that the presence of God. I am eager to create a sacred space. क्या? Sacred space, एक जगह बनाना चाहते हैं। sacred place, And for worship. पवित्र जगह ना?
जी, हाँ, for worship and spiritual practice, we believe that the presence of Gaur Nitai will bring immense blessings and guidance to our endeavors. I am grateful for your guidance and blessings, and I seek your permission to proceed with the installation. I am committed to serving the Lordship and spreading spiritual awareness, and I request your continued guidance and support. Please grant me your gracious permission, dear Guru Maharaj, your servant Karunamayi Devidasi. हिंदी तो समझती है ना, ये नहीं समझती? करुणा में you don't understand Hindi. My permission is there to install Gaur Nitai, and pray to Srila Prabhupada also that they bless you. You take nice care of Gaur Nitai and serve them nicely. When we install the deities, deities are non-different from the real form. Deities is as good as the form of the Lord. And they should be taken very nice care. Gaur Nitai deities, it's a good idea. Gaur Nitai are for Kali Yuga people, Krishna Balaram for Dwapar Yuga, Ram Lakshman for Treta Yuga. So it's good, my best wishes are there for you. वंशी कृष्ण प्रभु जयपुर से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी की जय हो, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। एक भजन का अभिलाषी हूँ, अगर समय की मर्यादा हो तो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और तो नहीं कोई प्रश्न किसी का? यही है। क्या नाम है इसका? वंशी अपना, जो तेरा गुरु भाई जयपुर से। वंशी कृष्ण जी, आपने फरमाइश की है तो आपके फरमाइश का भजन सुनाने का प्रयास करते हैं हम। और आप भी गाते हो, तो कभी आपने कोई भजन आज तक हमको नहीं सुनाया, तो कभी हमको सुना देना भजन। आप भी गायक है, ये आपको मालूम है? अच्छा, हाँ, मुझे ध्यान नहीं वो। तो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते मेरा नाम, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल गई है। हैरान करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा तुम साथ हो जो मेरे,
किस चीज की कमी है तुम किसी और चीज की अब गुंजाइश नहीं है किसी और गुंजाइश तेरे साथ यह गुलाम अब गुल फाम हो रहा है तेरे साथ गुलाम गुल मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं मैं तो टूटी हुई बानी से गुणगान कैसे गाऊं टूटी हुई तेरी प्रेरणा से ही सब यह काम हो रहा है तेरी प्रेरणा से ही सब यह तमाम हो रहा मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है तूफान आंधियों में तुमने है मुझको थामा तूफान तुमने तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा तुम कृष्ण तेरा यह करम मुझ पर सरे आम हो रहा है तेरा यह करम मुझ पर सरे आम मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है करते हो तुम मेरा नाम मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है बस और तो नहीं कोई प्रश्न उत्तर वंशी कृष्ण प्रभु कह रहे हैं एक तुलसी आरती और एक गौ माता का भजन जल्द ही आपके चरणों में उपस्थित होगा तुलसी आरती हाँ
वो कैसे उपस्थित होगा? हैं? रिकॉर्ड किया। अच्छा, तो उपस्थित कैसे करेंगे? अच्छा, यूट्यूब में आ जाता है। तुलसी मंजरी माता आनंद गुजरात से। हरे कृष्णा। हमारे प्यारे परम पतित पावन श्री गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय हो, सदगुरुदेव महाराज की जय हो। गुरुदेव, आपकी कृपा से हमारा परिवार डाकोर में जाकर ध्वजा और प्रसाद का बहुत ही अद्भुत उत्सव संपन्न कर पाया। गुरुदेव, मैं किसी भी मंदिर में जाती हूँ, मैं सबसे पहले आपका नाम लेती हूँ और फिर प्रणाम करती हूँ, क्योंकि आपकी ही की कृपा से भगवान प्रसन्न होंगे और आपकी कृपा से ही हम भगवत सप्ताह का यह ध्वजा अर्पण करने का प्रोग्राम इत्यादि कर पाते हैं। ऐसी कृपा आपकी हम पर हमेशा बनी रहे, ऐसी आपके श्री चरणों में प्रार्थना है। जय गुरुदेव। हमारी शुभकामनाएं आप सबके लिए। बस और तो नहीं। अभी बाकी की प्रार्थना हम करेंगे।